बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं जी आपकी खिदमत में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आपको बताते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जी। सबसे पहले तो हम लेंगे गोल वाले बैंगन और इनको स्लाइस में काट लेंगे। स्लाइस बहुत मोटे मोटे नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज के। तकरीबन एक दरमियाने साइज के बैंगन के मैंने 5 से 6 स्लाइस किए हैं। तो अब आगे क्या करना है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया और प्याज डालेंगे इसमें। प्याज आपने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना। ये देखें, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का प्याज कटा हुआ है बारीक। अगर आप चाहें तो आप प्याज चॉप कर सकते हैं। प्याज़ों को ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा प्याज़ों को काला काला नहीं कर देंगे, बस गोल्डन शेड आने तक इंतज़ार करेंगे। जी, ये अब प्याज अपना कलर चेंज कर रहे हैं। ऐसी मज़ेदार रेसिपी है कि कमाल वाली बात है। जो लोग कहते हैं कि हम बैंगन नहीं खाते, तो आप यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से बैंगन बनाते हैं तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको और थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, ये जो हम अभी सालन बना रहे हैं, ये वर्की पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ वर्की पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। देसी घी का पराठा या वर्की पराठा, बालदार पराठा कोई भी बना लें, उसके साथ ये खाएं तो कमाल का मज़ा आता है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये थोड़े जो प्याज अभी नहीं इतने ज़्यादा ब्राउन हुए थे, वो भी हमारे गोल्डन हो रहे हैं अब। तो ये हमने सब्ज़ मिर्चें 4 अदद थी और एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने काटा हुआ। अब टमाटर इसमें ऐड करके थोड़ी देर इसको बस इस तरह हिलाएंगे। तो अब इसमें बाकी मसाला ज़्यादा ऐड कर देंगे, जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है जी। अब इसमें मसाले हम डालेंगे। ये हमारे पास 1/2 टीस्पून नमक है, और ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। बहुत तेज़ है, घर में मैंने बनाई हुई है। साबुत हल्दी लेके उसको पीस के खुद बनाया, ये भी आपको तरीका बताएंगे। अगर हम वैसे मिर्चें डालें तो हम मतलब 1 चम्मच मिर्चों का इसमें डालेंगे, लेकिन ये मैं कुटी हुई खुद जो घर में पीसी हैं मिर्चें वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये भी 1 टीस्पून है तकरीबन। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और धनिया साबुत। अच्छा, जो घर में हम मसाला बनाते हैं वो बाज़ार के मसालों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जायके में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप खुद तैयार करके देखें। जिस तरह मैंने अभी मिर्चें पीस के रखी हुई हैं, आप साबुत मिर्चें लेके अगर खुद उनको तौरी डंडे में पीस के रख लेते हैं तो यकीन जाने कि सालन का टेस्ट ही कुछ और होता है, बजाय इसके कि जो हम पीसी हुई मिर्चों का पाउडर ला के डालते हैं उससे। अब ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है सही अच्छे तरीके से, इसने घी छोड़ दिया है। तो मसाला भुनना, अच्छे तरीके से मसाला भुनेगा तो सालन अच्छा बनेगा। तो अब ये हमारे जो स्लाइस हमने काट के रखे हुए हैं, अब इनके साथ हमने क्या करना है ये आपको बताते हैं। मसाला भून के बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को रख लेंगे और इसमें ये जो स्लाइस हमने काट के रखे हैं ये डाल लेंगे। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है
और जो लोग कहते हैं कि बगैर आलू के बैंगन नहीं बनते, आप लोग इस तरीके से बना के चेक करें, कमाल का जायका है। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव दही। इस तरह से एक लेयर हमने ऊपर बैंगन की लगा दी मसाले के ऊपर। तो अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही इतना होना चाहिए आपका कि जिसमें ये थोड़ा डिप हो जाए। मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब दही है जी। ये भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा दही और डालेंगे। इतना, क्योंकि सब्ज़ी का अपना भी पानी है, तो बैंगन का अपना पानी भी है, दही भी है, तो इसमें अब इसको ऊपर से ढक्कन दे देंगे। लो फ्लेम पे ये पक जाएगा आराम से। अब ये देखें, 4 से 5 मिनट बाद देखा है तो इसकी ये कंडीशन है। उससे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये इस तरह। कम से कम आप इसको लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए बनाएंगे, और बिल्कुल चम्मच से हिलाना नहीं है, इनको आगे पीछे नहीं करना, इसी तरह रखेंगे। आपको तब पता चलेगा जब ये सब्ज़ी ऑयल छोड़ देगी। ये देखिए, अब इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे और 2-4 सब्ज़ मिर्चें रख देंगे इसमें। ये देखें, ये बैंगन मैंने थोड़े साइड पे करके देखे हैं, तो नीचे तक जो मसाला है वो ऑयल छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसे आसानी से सर्व कर सकते हैं। ये देखें, बेहतरीन हो गया जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट है। आप भी इस तरीके से बना के ट्राई कर जी। तो व्यूअर्स, हमारे अफ़गानी बैंगन बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इसे सर्व कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको सालन की रेसिपी दी है, इंशाल्लाह जल्द आपके साथ पराठे की रेसिपी भी शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि वर्की पराठा किस तरह बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखा करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं किसी और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।